हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई सिंपल और बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग टॉपिक वो क्या है। ये अगर आप इधर आएँ फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल के नीचे जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था उसके नीचे आपको नज़र आएगा पपेट वार्प टूल। जो ये वार्प टूल हैं ये हमने बड़ी डिटेल में कवर किए थे यहाँ पे विड्थ टूल के नीचे जो आपको नज़र आ रहा था। तो अभी जो हमारे पास है पपेट वार्प टूल, ये ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता जुलता है लेकिन है बहुत मज़े का। बिलीव मी ये बहुत मज़े का। अभी हम देखते भी हैं किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके। पपेट वार्प टूल यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल के नीचे। ये हमने ले लिया, इसका यूज़ क्या ये अभी देखते हैं। कोई सी भी हमने एक लोगो डिज़ाइन किया है फिश की, सिंपल सा। ये पहले ही हमने डिज़ाइन किया हुआ है, इसको कर लेते हैं सेंटर। सेंटर ही है। अच्छा, सेंटर क्यों करते हैं ये आपको पता ही है। अच्छा, ये सेंटर कर लिया, अभी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये पपेट वार्प टूल। ये सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर आके जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो ये देखें आपको ब्लैक ब्लैक जो सर्कल हैं छोटे छोटे ये नज़र आ रहे हैं, मतलब कि 3 जगह के ऊपर ये भी लगे हुए हैं। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं 1 2 और ये 3। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करना है। पपेट का मतलब क्या है कि मतलब कठपुतली की तरह कहीं पे भी आप मूव करवा दें, पूरे की पूरी शेप वहाँ से उठ के मूव हो जाएगी। जैसे यहाँ से मैं इसको सिंपली ऐसे ड्रैग करना चाहूँ, ये देखें तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, पूरे का पूरा लोगो उठ गया और ये मूव कर गया। खैर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको पहले तो ग्रुप कर लें, कंट्रोल की, अब अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो ये देखें अभी हम करेंगे तो ये पूरे का पूरा उठ गया और ऐसे मूव कर गया जहाँ पे भी आप इसको लेके जाना चाहें। ऐसे ये ठीक है। ये जैसे ये एनिमेशन नहीं है लेकिन ये जो पपेट का यूज़ है वो ये है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से इसको कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे ये मछली फिश बेचारी का बुरा हाल करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो थर्ड पॉइंट इसका लगा हुआ है ये बड़े मज़े का टूल है। ये आप यूज़ करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आप देखें यहाँ से इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा, इसको कहीं पे भी मूव करवाना चाह रहे हैं तो ये उठ के इस तरह से मूव कर जाएगा। बिल्कुल सिंपल और बड़ा मज़े का टूल। अच्छा, ये तो 3 पॉइंट्स हैं इसके जो पहले से लगे हुए थे। तो अभी हम सपोज़ यहाँ से इसको कहीं पे मूव करवाना है तो एक बार क्लिक करें, ये प्लस भी बना हुआ है साथ में। एक बार क्लिक किया तो ये पॉइंट ऐड हो गया। अब इसको ड्रैग करें, ये ठीक है, कुछ इस तरह से ये मूव करवा लें आप, ऐसे यहाँ पे आ गया उठ के। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि यहाँ से कहीं से हो तो आप यहाँ से पकड़ेंगे ये ऐसे। ठीक है जी, ये देखिए इसकी शेप, जो एक तो ये है ही वेक्टर ग्राफिक्स, तो दूसरा ये टूल ने इसमें आके ज़्यादा जो है इसको डबल मज़ा कर दिया हुआ है इसका, कह लें कि ये क्या कर रहा है। ये देखें पूरी की पूरी शेप को ये कुछ भी चेंज किए बगैर, इसको पिक्सेलेट किए बगैर सारी की सारी मूव करवा दी कुछ इस तरह से। ये एनिमेशन नहीं है, ये एक बार आपको फिर बता दूँ, ये देखें ये, ठीक है। किसी जगह के ऊपर भी आप करना चाहें, यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, एक बार जस्ट आपने क्लिक करना है, उसके बाद जैसे मर्जी आप ड्रैग करते रहें। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, यहाँ से इसको करवा देते हैं मूव ऐसे करके। मतलब देखें अभी आपने ये लोगो डिज़ाइन कर लिया था फिश का, तो अभी आप चाह रहे थे कि नहीं, बाद में आपको याद आया कि ये वाली चीज़ है थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी। तो एक वे तो ये है कि आप इसको दोबारा से ड्रा करते रहें, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और दूसरा वे क्या है कि आप ये जस्ट सिंपल टूल लें फिट और इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये बिल्कुल लोगो चेंज नहीं हुआ आपका, कोई शेप चेंज नहीं हुई, जस्ट आपने ये ऊपर को ड्रैग करवा दिया विदाउट एनी चेंजेस। फिर इसी तरह आपको पता चला है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, थोड़ी नीचे करके ये आपने मूव करवा दिया। ये वाला कर्व थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, ये कर्व थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, तो आपने जस्ट ऐसे करके इसको ऊपर करवा दिया। इतना तो नहीं, खैर थोड़ा ही चाहिए था। ये बाकी चीज़ें आपने देख ली हैं। तो ये सिंपल सा यूज़ है इसका, आपका जो पपेट वार्प टूल है। सो सबको बड़ा मज़े का लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।